हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2016 चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, एंट्रोपी की बेस पे क्वेश्चन है। एंट्रोपी हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत डिटेल में हम जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसी में से एक पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया, आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, ठीक है, एट 300 केल्विन इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग्स एक्सपेंड कर रहा है। और कैसे एक्सपेंड कर रहा है? आइसोथर्मली, ठीक है, फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान देना, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm। इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग की पूछी है क्वेश्चन ने। किसकी पूछी है? सराउंडिंग की। अब बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे रिवर्सिबल के लिए तो क्या होता है ना, रिवर्सिबल के लिए सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान दें कि क्वेश्चन ने आइसोथर्मल बोला है। क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा? आइसोथर्मल बोला है। तो आइसोथर्मल, पहले देखो एंट्रोपी के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो प्रोसेस पता होना चाहिए कैसा है, आइसोथर्मल है। अब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? इररिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस हो गया? इररिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। आराम से देखो, ये चीजें जब तक आप नहीं पहचानोगे, मैं फिर से बार बार एक ही चीज बोलता हूं, मैं सॉल्यूशन बताने नहीं आ रहा हूं आपको इस वीडियो में, मैं आपको ये समझाने आ रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको कैसे सोचना था। पहले आपने आइसोथर्मल सोचा, फिर आपने सोचा आइसोथर्मल में रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल दो फॉर्मूले हम पढ़ाते हैं। फिर आपने इररिवर्सिबल सोचा। इररिवर्सिबल कैसे सोचा? क्योंकि एट अ कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है ना, एट अ कांस्टेंट अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर 3 atm। तो कैसा प्रोसेस हो गया? इररिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। बात समझ में आ गई? चले, अब आइसोथर्मल है तो डेल्टा U 0 होगा, सबसे पहली बात, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। और हम सीधा सीधा देख सकते हैं आइडियल गैस है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ आइडियल गैस, तो थोड़ा ध्यान रखना, आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा U क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा U बराबर क्या होता है? Q प्लस W होता है। बहुत बढ़िया। तो डेल्टा U 0 है तो Q इररिवर्सिबल, इस वाले केस में मैं क्या लिख सकता हूँ? -W ऑफ इररिवर्सिबल। बोलो हाँ या ना। आराम से देखो, ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं सर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इररिवर्सिबल के लिए डेल्टा S सिस्टम आप आराम से निकाल सकते हैं NRln V2/V1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। NCPln T2/T1 प्लस NRln P1/P2, आपको ये फॉर्मूले पढ़ाए जाते होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है तो आप ये वाला लगा सकते हैं। बट आपसे डेल्टा S सराउंडिंग पूछा गया है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इररिवर्सिबल के लिए डेल्टा S टोटल 0 मत कर देना, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता होगा डेल्टा S सराउंडिंग का, डेल्टा S सराउंडिंग का फॉर्मूला पढ़ाया जाता होगा। इररिवर्सिबल के लिए बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इररिवर्सिबल के लिए वो फॉर्मूला पढ़ाया जाता होगा -Q इररिवर्सिबल डिवाइड बाई T। T सराउंडिंग बोला जाता है जो थर्मल कॉन्टेक्ट में 300 केल्विन है। यहाँ पे कितना केल्विन है? 300। क्लियर हो गई बात? अब आपको -Q इररिवर्सिबल यहां से मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? और अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो भैया आपको फॉर्मूला पता है कि W का फॉर्मूला क्या होता है? यहां लिख दो क्या? W का फॉर्मूला होता है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर -P डेल्टा V। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो W बराबर हो जाएगा माइनस P कितना है? 3 atm और डेल्टा V 1 लीटर एक्सपेंड कर रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आराम से देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -P V फाइनल -V इनिशियल। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, अब आप इसको आराम से देखें, इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? लीटर atm। बहुत आराम से देखें, तो आपसे क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 2 6 लीटर atm हो जाएगा, ठीक है। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए वैसे क्वेश्चन ने ये एडवांस की है ना, मेरे को बहुत अच्छी, मतलब क्या भी बोलूँ, वो सब कुछ देता है क्वेश्चन में। मतलब आपको याद भी नहीं हो ना कन्वर्जन, तो भी उसने क्वेश्चन नहीं दिया है। 1 लीटर atm आपको ये यूज में लेना है 101.3, तो 6 × 101। क्या मैंने सही लिखा है क्या? नहीं, आपने सही नहीं लिखा है सर। 2 - 1 1 होगा, ठीक है, सही कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 101.3 जूल। क्लियर हो गई बात? क्योंकि आपको डेल्टा सराउंडिंग किस में निकालनी है? यूनिट कन्वर्जन का जरूर ध्यान रखना भाई, जूल केल्विन इनवर्स में निकालनी है, ठीक है ना। चलिए, अब हो गया क्वेश्चन। तो डेल्टा सराउंडिंग बराबर क्या हो गया? डेल्टा सराउंडिंग बराबर हो गया आपका -Q इररिवर्सिबल कितना आया? ये Q इररिवर्सिबल है। Q इररिवर्सिबल कितना आया? माइनस तो इधर ये रहा, और Q इररिवर्सिबल कितना आया? 3 × 101.3 जूल और डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना लोगे? 300। आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 से 3 कटता हुआ नजर आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए,
तो आपको आराम से ये आंसर दिख रहा होगा माइनस का 1.013 जूल केल्विन इनवर्स। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। तो आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में पहली बात आइसोथर्मल पहचानना था, उसके बाद रिवर्सिबल बोला है या इरिवर्सिबल बोला है वो पहचानना था। इरिवर्सिबल कैसे पहचाना? अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, और क्वेश्चन अपने आप बहता जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये था जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन, चैप्टर का नाम थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।